क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड के इसलिए हम नारे लगाते हैं। बॉलीवुड इज अ हब ऑफ प्लेस जहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन नहीं, ट्रैफिकिंग। हमारे सुशांत को कौन वापस करेगा? तो हमारा सुशांत तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर हमें न्याय मिल जाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और वो उनकी उनकी जैसी सोच थी, वो ऐसे इंसान ही नहीं थे कि वो मर्डर उनका वो सुसाइड करें। उभरता हुआ सितारा जो गांव से बॉलीवुड तक पहुंचा, सुशांत सिंह राजपूत, और उसको आपने इस तरह से जो है सो निर्मम हत्या कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पिछले 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस मुद्दे पर कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं, किस मांग को लेकर आज फिर से ये लोग इकट्ठा हुए। आज आप फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे, क्या मांगे, किस मांग को लेकर? हम सुशांत के लिए बस जस्टिस की मांग कर रहे हैं। 2.5 साल के आसपास हो चुका है उनको हमारे बीच से गए हुए, बट अभी तक जस्टिस की तो दूर की बात, अभी तक ये भी जो एजेंसीज है उन्होंने ये तक नहीं बताया, बोला है कि आप उन्हें एटलीस्ट सुसाइड या फिर मर्डर आप कुछ कहिएगा तो है, तो ये मर्डर ही, बट आप अगर जब तक कुछ कहिएगा नहीं तब तक आगे हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे। हम बस ये चाह रहे हैं कि एजेंसीज एटलीस्ट कुछ आके बोले तो सही। एक भी उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि केस में कहाँ तक चीज़ें पहुंची है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसीलिए हम 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हम लोग जो है उसके आवाज़ उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी उठा रहे हैं, हम जब तक जस्टिस नहीं हो जाता, जब तक हम इसको एक उस तक पहुँचा नहीं देते, तब तक हमें आवाज़ें उठाते रहेंगे। इनकी मांग 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से लोग लगातार निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन इस देश की न्यायिक व्यवस्था इतनी करप्ट हो चुकी है कि अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया कि उस घटना में क्या हुआ था, सुसाइड था, क्या मर्डर था, क्या था, कुछ भी निकल कर हम लोगों के बीच सामने नहीं आई है। और लोग भी हैं। हम बस चाहते हैं कि 302 लागू हो, क्योंकि वो मर्डर ही है। बहुत सारे प्रूफ, मतलब बहुत ही सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ यही एक दो प्रूफ मैं दर्शकों को भी आप सिर्फ उनकी जो डेड बॉडी की फोटो वायरल हुई थी, आप उसी को देख लीजिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ये कहे कि ये जो है सुसाइड है। हर एक चीज जो उस पे बॉडी पे, चाहे वो मार्क्स हो, जो गले पे मार्क्स थे, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हो, चाहे बॉडी पे जो चोट थी, वो सब कुछ यही प्रूफ कर रही है कि उनका मर्डर हुआ। देन उसके बाद जो सीबीआई की स्टार्टिंग में जो आया था कि उनके जो घर पे रहते थे हाउसमेट्स वगैरह, उनके स्टेटमेंट में मिसमैच था। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये मर्डर है। और वो उनकी जैसी सोच थी, वो ऐसे इंसान ही नहीं थे कि वो मर्डर वो सुसाइड करें। वो इतने छोटी सी जगह से आए हुए, अपना इतने अच्छे लेवल पे आके, मीन्स वो इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में आके, जो इंसान ये सोचता है कि हमें आगे जॉब की, वो उस लेवल पे आके उन्होंने जो है वो उससे ड्रॉप आउट कर दिया। तो वो इंसान सुसाइड कर ही नहीं सकता है। ये मर्डर है, 100% मर्डर है, और हमें 302 चाहिए। और तब तक हम आवाज उठाएंगे जब तक कि पूरा जस्टिस नहीं मिल जाता। लोगों का कहना है कि जब तक पूरा जस्टिस नहीं मिल जाएगा हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे। और 302 का मसला था, वो कोई सुसाइड नहीं था, वो 302 का मसला था। उनका जो डेड बॉडी आया था, उनके निशान कुछ ऐसे थे जिससे ये शंका का दृष्टिकोण से उसको 302 कहा जा सकता है। और लोग फिर से इकट्ठा होने का, पिछले 2.5 साल से जो विषय चल रहा, जो मसला चल रहा है, उसका कुछ भी निकल के नहीं आया सामने। इस देश की न्यायिक व्यवस्था किस दृष्टिकोण से काम कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस पूरे घटना का? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा, आज हमारे सुशांत का साल से ऊपर हो गया है और 2.5 साल हो गया, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। जबकि आपने अभी लेटेस्ट में, अभी करंट में, अभी आपने उच्चतम न्यायालय का वो देखा होगा, स्टेटमेंट देखा होगा कि हमारे जस्टिस साहब बोल रहे हैं कि कोई भी केस जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल, कल के परसों के मीडिया में हर में हेडिंग चल रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं कि कोई भी केस छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर ये केस को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं और हमें जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप 2019 में आप देखेंगे
तो हमारे वहाँ पे कांग्रेस का नारा था कि हम अब होगी न्याय, और अब होगी न्याय। तो जब सुशांत का ये मर्डर हुआ था, 302 हम लेंगे, मर्डर ही हुआ था, तो उस समय जो है सो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के हाई अलाकमान जो है वहाँ पे क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे हैं। और जो आपने देखा होगा कि किस तरह से सुशांत के साथ षड्यंत्र किया गया कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे वो खुद ही गिरफ्त में आ गए, और वहाँ पे जो वहाँ के मंत्री थे वो खुद ही जेल के सलाखों के पीछे चले गए। और अगर इस समय सुशांत के जगह पे कोई और होता, जैसे दिशा सालियान है या गुलशन कुमार से आप लीजिए, तो बहुत सारी केसों को वहाँ पे इसी तरह दबाया गया है। क्योंकि वहाँ पे ना हर समय जो है सो पॉलिटिशियन जो है सो हावी रहता है बॉलीवुड पे, और बॉलीवुड की साठगांठ जो है सो इंटरनेशनल दाऊद गैंग से भी होती है। तो इस तरह से जो वो लोग पैसे के मन विचार पे, मन व्यस्तता पे वो दूसरों को दबाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे जो बॉलीवुड का ही कहना है कि जो छोटे छोटे ग्रामीण में वोकल फॉर लोकल वाली जो नारा है, छोटे छोटे गाँवों में जो हमारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं उसको हम बॉलीवुड में ला करके हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे इंडिया में कितना टैलेंट है। एक उभरता हुआ सितारा जो गांव से बॉलीवुड तक पहुंचा, सुशांत सिंह राजपूत, और उसको आपने इस तरह से जो है सो निर्मम हत्या कर दिया षड्यंत्र के तहत, और आपको उस केस को भी खुलने नहीं दिया। तो ये तो सरासर जो है सो अन्याय है, और इसी अन्याय के खिलाफ जो है हम खड़े हैं। और हम अपने सुशांत के साथ तब तक खड़े हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो पुलिस कमिश्नर उस समय जो है सो सुशांत के केस को दबाने का कोशिश कर रहा था, वही पुलिस कमिश्नर जो है आपके मीडिया के हेड जो हैं आर भारत के जो अर्नब गोस्वामी हैं, उनके ऊपर जो केस हुआ था वो बेशर्त जो है सो वापस ले लिए। बेशर्त वापस अगर ले रहे हो आप, तो उसको आप अगर अर्नब गोस्वामी को जेल हुआ है, चाहे 2 दिन का हो या 1 दिन का भी हो, उसका समय कौन वापस करेगा। आज हमारा सुशांत हमारे बीच नहीं है, हमारे सुशांत को कौन वापस करेगा। तो हमारा सुशांत तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर हमें न्याय मिल जाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और हमें न्याय चाहिए, और इसीलिए हमने आज सुशांत के लिए निर्जला उपवास का व्रत रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये लोग तमाम लोग निर्जला उपवास का व्रत रखे हैं। पिछले 2.5 साल हो गया। न्यायिक व्यवस्था से ऐसे ही भरोसा उठता जब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी केस ना ही बड़ा होता ना ही छोटा होता, तो फिर इस केस को लेके इतना मतलब लेट क्यों किया जा रहा है। क्या इसमें क्या कुछ जो भी सच्चाई है उसको हमारी जनता के सामने रखना चाहिए। और इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि हमेशा गांव समाज से जो भी छोटे टैलेंट है उनको उभर के सामने आने चाहिए, तो फिर क्यों लेट हो रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। और बॉलीवुड जिस तरीके से हमेशा से कलाकारों को लेके बॉलीवुड में हमेशा कुछ ना कुछ नया आए दिन खुलासे होते रहते हैं। देखिए मैं फिर से 2.5 साल बाद फिर से आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। आप लोग बॉलीवुड बॉयकॉट के नारे भी लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे? क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड के इसलिए हम नारे लगाते हैं, बॉलीवुड इज अ हब ऑफ प्लेस जहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इतना कुछ होता है। किसी को भी अगर कोई आउटसाइडर आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर थे, हमें पता है वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको हटाने के लिए इतना उनका मर्डर करवा दिया। ये सब बॉलीवुड करवाता है। सो क्यों ना हम बॉयकॉट बॉलीवुड करें, क्यों हम ये गंद ना हटाएं, इस जनरेशन को क्यों ना दिखाएं कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्थ है और कुछ नहीं है। और भी चीज़ें हैं जो हमें यंगर जनरेशन्स को दिखानी है बॉलीवुड की। सो ये सारी जो इविल्स हैं वो हम इसीलिए बॉयकॉट बॉलीवुड का नारा लगाते हैं कि यहाँ ये सिर्फ गंदगी और कुछ नहीं है। तो पिछले 2.5 साल से आप लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या लग रहा है इसमें किसकी गलती हो रही है? न्यायिक पालिका की गलती है या सरकार की गलती, किसकी गलती है? हम तो यही कर सकते हैं। गलती किसकी है ये तो पता नहीं, क्योंकि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल केस है ये, हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का। तो हम तो अभी भी यही कहते हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाँ, आप जो भी करें ज़रा जल्दी बताइए, क्योंकि न्याय में बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए इसीलिए। और गलती किसकी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम एज अ जनरल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यही कर सकते हैं कि इस अन्याय या इस देरी के लिए जो भी हो रहा है आवाज़ उठाएं। तो हम अपनी तरफ से यही करते हैं कि हर महीने हम आके सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते हैं। हम आखिरी में आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको एक मौका दिया जाए बॉलीवुड को एक संदेश देने का, तो क्या संदेश देंगे बॉलीवुड वालों को? एक संदेश देंगे। हम बॉलीवुड वालों को यही संदेश देंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत था वो आपकी फ्रेटर्निटी का था, आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज आपने आवाज़ नहीं उठाई और बॉलीवुड कोलैप्स हो रहा है। ये सुशांत ने बहुत पहले कहा था कि अगर नेपोटिज्म जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे आप अगर उस चीज़ को नहीं कर्ब करेंगे तो ये कोलैप्स करेगी इंडस्ट्री, और आज वो हो चुकी है। So this is what I would say, and I would always say boycott Bollywood. I am proud to say this, and I will always repeat this: boycott Bollywood.
सुशांत सिंह राजपूत की एक अलग छवि थी बॉलीवुड में हो या फिर उनको आम जनता के बीच उनकी एक अलग छवि रही है, लेकिन फिर भी 2.5 साल हो गए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारी जो ये जो प्रोटेस्ट है और इस तरह के प्रोटेस्ट जो हम पहले कर चुके हैं वो इसी पे है। जो न्याय प्रणाली है हमारी उसी पर है कि सारे सबूत पब्लिक में होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिला है। सब हम सीबीआई को बहुत बार पत्र लिख चुके हैं, पीएमओ को लिख चुके हैं, एचएमओ को लिख चुके हैं, राष्ट्रपति भवन में भी हम चिट्ठी डाल चुके हैं। और जिस तरह का महाराष्ट्र पुलिस का रवैया रहा, सबूतों को मिटा देना, साथ ही साथ में जो कातिल हैं उनका साथ देना, तो इससे जो जनता है उसको एक तो बॉलीवुड का जो चेहरा है, किस तरह का जो चेहरा है वो सामने आया है। और ऐसे मर्डर्स पहले भी हो चुके हैं जिन्हें सुसाइड करार दे दिया गया है या एक्सीडेंट करार दे गया है, जबकि वो पूरे वेल प्लान्ड मर्डर थे। तो इसी चीज़ की लड़ाई है हमारी और ये चलती रहेगी जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा। आप सुन रहे थे, ये लोग तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और इनका ये कोई पहला धरना प्रदर्शन नहीं, इन लोगों का लगातार देश में हमें हर जगह पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ना ही सरकार पर और ना ही न्यायिक व्यवस्था पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। तो देखना यह है कि आज के इस धरना प्रदर्शन से सरकार पे और न्यायिक पालिका पे क्या कुछ असर पड़ पाता है या नहीं पड़ पाता। और आज जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया, तो क्या कुछ होता है आगे इसमें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NW TV। धन्यवाद।